हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस टॉपिक में समझते हैं कि नंबर्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, उसके क्या क्या अलग सिस्टम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम और फिर है न्यूमरेशन नंबर सिस्टम। न्यूमरेशन नंबर सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। और इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए हम शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे 10 नंबर्स हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है, क्योंकि हमारी पूरी मैथ्स ही इसी पे बनी हुई है, इन्हीं नंबर्स पे। तो चलिए हम इसके बाद देखते हैं न्यूमरेशन नंबर सिस्टम। न्यूमरेशन नंबर सिस्टम हम में हमारे पास सबसे पहले है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम हम इंडिया और अरबिक कंट्रीज में यूज करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये जो हम बेसिकली रुपयों को गिनने के लिए यूज करते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने वंस में 3 दे रखे हैं। वंस को हमेशा हम लिखते हैं 10 टू पावर 0, क्योंकि 10 किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो इसलिए ये हमारा 1 है। 10 टू पावर 0, फिर 10 टू पावर 1 मतलब कि 10, 10 टू पावर 2 मतलब कि 10 इंटू 10, वो हो गया 100। अब इन तीन को एक क्लस्टर में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम पहला कॉमा किसी भी चीज के लिए 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, जब हम लास्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए, हमारे पास नंबर है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास नंबर है। अगर हमें इसमें गिनना हो तो 7 हमारा वंस प्लेस पे है, 6 हमारा टेंस, 5000। तो पहला कॉमा हम इन 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। फिर उसके बाद जो अगला कॉमा होगा हमारे पास सिर्फ दो दो डिजिट के बाद लगाएंगे। जैसे 4 और 3 के बाद एक कॉमा लग गया, फिर 2 और 1 के बाद एक कॉमा लग गया। मतलब उसके बाद तो कोई वैल्यू ना, अगर यहाँ पे मान लो कोई भी वैल्यू होती, जैसे 9 होती, तो एक कॉमा हमारा यहाँ लगता। तो ये होता हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर इसका आगे 10 करोड़ जाता। इसलिए मैंने इसको अलग अलग क्लस्टर में सेट कर रखा है ताकि आपको कॉमा ध्यान रहे, या आपके कई क्वेश्चन में काम आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले वंस में हमारा 10 टू पावर 0, जैसे मैंने पहले बताया था। फिर टेंस में 10 टू पावर 1, हंड्रेड्स में 10 टू पावर 2, 1000 में 10 टू पावर 3, 10,000 में 10 टू पावर 4, लाख में आता है हमारा 10 टू पावर 5, 10 लाख में 10 टू पावर 6। सब में एक एक जीरो ऐड होता जा रहा है। फिर करोड़ में 10 टू पावर 7 और 10 करोड़ में 10 टू पावर 8। अब इसके बाद जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, अब आप उसे देखिए कि वो इससे कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने यही लिख के बता रखा है कि इंडियन सिस्टम में हम हमेशा पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद दो दो डिजिट्स यूज करते हुए। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, हम इसमें यूज करते हैं वंस, थाउजेंड और उसके बाद मिलियन। हम वहां पे लाख या करोड़ का यूज नहीं करते। तो नंबर इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, वंस, टेंस, 100। फिर उसके बाद थोड़ा डिफरेंट होना शुरू होता है। अब जैसे 1000 में हमारे पास है 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, जो होता है हमारा 10,000। उसके बाद हम लगाते हैं 10 टू पावर 5, जो इंडियन नंबर सिस्टम में हम कहते हैं 1 लाख। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वही है 100,000। बेसिकली जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1, 0, 0, 0, 0, ये हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है, हम इसे 1 लाख काउंट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है, हम इसे काउंट करेंगे 100,000। ठीक है। उसके बाद आता है मिलियन। मिलियन होता है हमारा 10 टू पावर 6, 10 मिलियन होता है 10 टू पावर 7 और 100 मिलियन होता है 10 टू पावर 8। 100 मिलियन बेसिकली हमारे 10 करोड़ के बराबर होता है, क्योंकि 10 टू पावर 8, आप इस चीज से ध्यान रख सकते हैं कि 10 टू पावर 8 इंटरनेशनल में 100 मिलियन और 10 टू पावर 8 हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में 10 करोड़। ये चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इस पे
डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। अब यहाँ पे जो मैंने 3-3 की क्लस्टरिंग कर रखी है वो इसलिए कर रखी है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे हम हमेशा 3-3 डिजिट्स में कॉमा सेट करते हैं। यहाँ पे कभी 2 डिजिट यूज नहीं होंगे, हमेशा 3 डिजिट होंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब ये एग्जांपल देखिए, ये हम एक स्टेटमेंट है 5,09,60,009। हमें इसे कन्वर्ट करना है, मतलब ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है क्योंकि इसमें करोड़ और लैक्स यूज हो रहा है। तो हमने क्या करा है, देखिए सबसे पहले 5 को हमारे पास है 5 करोड़, तो मतलब 5 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि करोड़ होता है हमेशा 7, प्लस 9 लाख, लाख होता है हमारा 10⁵, तो 9 इंटू 10⁵, 60,000, प्लस 60 इंटू 10⁻1000, क्योंकि 1000 जैसा आपको याद है 10⁻3 होता है। अब हमारे लास्ट में है 9, मतलब हम इसे सिंपल 9 नहीं लिखेंगे, ये होगा हमारा 9 इंटू 10⁻0। जैसा कि 10⁻0 1 होता है तो ये अल्टीमेटली 9 ही बनेगा, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसे इसी पैटर्न में यूज करेंगे। अब उसके बाद तो अब बेसिक एडिशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 5,09,60,009 ऐड करके हमारा ये बन रहा है। और उसके बाद एग्जांपल है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये एग्जांपल है 7,08,048। अब मिलियन होता है हमारा 10⁶, तो 7 इंटू 10⁶ प्लस 8 इंटू 10⁻3, क्योंकि हमारे पास 8,000 है, फिर 48 है तो हमने 8 इंटू 10⁻0 लिखा है, तो ये हमारा बनता है ये अमाउंट। अगर आप इसको कॉमा लगाना चाहे तो कॉमा यहाँ पे 3-3 डिजिट्स के बाद लगेंगे, एक इधर, दूसरा यहाँ पे। तो ये था हमारा इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फिर हमारे पास आता है रोमन नंबर सिस्टम। हालांकि इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आप रोमन नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम के कुछ कनेक्शन देखिए। जैसे कि ये हमारा है, जो ये आई का एक सिंबल है, बेसिकली 1 है, ये हमारा इंडियन सिस्टम में 1 है। ये वी हमारा बनता है इंडियन सिस्टम में 5, जैसा हम देखते हैं क्लास 5th में, क्लास 1st, तो ऐसे लिखे जाते हैं। एक्स होता है हमारा 10। अब उसके बाद आता है हमारा एल, जो होता है 50। सी होता है हमारा 100। डी होता है हमारा 500। एम होता है हमारा 1000। अब इसके नीचे एक सैम्पल क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल के लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कन्वर्ट दिस रोमन नंबर सिस्टम इनटू इंडियन सिस्टम। अब उसके लिए आपको ये वैल्यूज याद होना जरूरी है। और जैसा एल हमारा होता है 50, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 50 है, तो हमने पहले लिख दिया 50 प्लस एक्स। एक्स होता है हमारा 10 प्लस एक और एक्स, तो ये 10 प्लस वी 5 1। उसके बाद ये हमारा 1 बन ही गया, तो इसको हम ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो है 76। रोमन नंबर सिस्टम में जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये वैल्यूज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिजिट्स। हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज होती है किसी भी डिजिट की, एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। ये हमारा फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिजिट इटसेल्फ विद इन अ नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर में कोई एक डिजिट है, जैसे कि एग्जांपल है कि 256 में 5 का फेस वैल्यू क्या है। 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा और 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है बेसिकली। यहाँ पे हमें कोई अगर पूछे कि 6 का फेस वैल्यू क्या है, 6 तो 6 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास। बस सिंपल पूछ लेंगे इस नंबर में आपका इस पर्टिकुलर डिजिट का फेस वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल यही कहेंगे कि 2 का फेस वैल्यू 2 है, 5 का फेस वैल्यू 5 है और 6 का फेस वैल्यू 6 है। अब इससे थोड़ी अलग है हमारी प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन है
इट इज डिफाइंड इट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन। अब पोजीशन से मेरा मतलब है कि हम जो वैल्यूज देखेंगे वो लास्ट डिजिट से चेक करना शुरू करेंगे लेफ्ट जाते हुए, जैसे ये वंस, टेंस, हंड्रेड। अब इस एग्जांपल को देखिए कि इस डिजिट में, इस नंबर में हमें प्लेस वैल्यू चाहिए 3 की। तो हमारा 3 कौन से पोजीशन पे है? हमारा 3 है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 1000 पोजीशन पे हमारा 3 रहा, तो 3 इंटू 10⁻³ मतलब 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000। उसी तरीके से प्लेस वैल्यू 5 होगा हमारा 5 इंटू 10⁻⁴ हो गया 50,000। तो यही हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 इंटू 10⁻�0, क्योंकि हमारा वंस पे है तो ये 8 ही रहा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर। इसमें आपको 9 का फेस वैल्यू निकालना है, तो इसका प्लेस वैल्यू निकालना है और उन दोनों का डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि फेस वैल्यू तो हमें पता है 9 का फेस वैल्यू रहेगा 9, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और एकदम ऑब्वियस सी बात हो जाएगी। प्लेस वैल्यू बनता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये वर्ड, और थाउजेंड जैसा आप जानते हैं 10⁻³ होता है, तो 9 इंटू 10⁻³ 9000। अब इसका डिफरेंस हमारा पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे और ऑप्शन मैच होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि हमें इसमें डिफरेंस निकालना है। तो 9000 माइनस 9 हमारे पास है, ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको सारे टर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है और इवन, ऑड, रैशनल, ये सब। तो ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, बस आप ये ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से लेके आगे जितने नंबर होते हैं सब नेचुरल नंबर हैं, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। फिर इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में हमारी काउंटिंग शुरू होती है 0 से, मतलब कि 0 से लेके जितने भी हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड में, वो होंगे हमारे होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ये हमारे हो गए होल नंबर। तो ये आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस अच्छे से ध्यान रखना होगा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तीसरा हमारा टाइप है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स होते हैं हमारे सारे के सारे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने भी नंबर्स होते हैं, लेकिन वो एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए, जैसे कि 4, 3, 2, 5, 10, 1000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए हमारे पास नंबर सिस्टम में इंटीजर्स के लिए बेसिकली हम ऐसे काउंट करते हैं 0। अब 0 के राइट में हमारे पास होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 0 से लेफ्ट में होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर, जो होता है -1, -2, -3, -4। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो -4 से, अगर आप -4 से नंबर आगे बढ़ाना चाहो तो हमारा ऐसे चलेगा -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1। इसलिए हमारा +1 है। हम जैसे प्लस को कभी शो नहीं करते, इसलिए हम ऐसे छोड़ देंगे इसे, 1, 2, 3, 4। ये हमारे एक अंडरस्टूड बात होती है कि जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इस नंबर सीरीज में जैसे हम एग्जांपल के तौर पे इसी को देखें तो हमारा सबसे छोटा -4 है और सबसे बड़ा 4। अगर हम -3 की बात करें तो -3 हमारा -4 से बड़ा है। अब जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स में देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, हमारा 4 बड़ा होता है 3 से। लेकिन माइनस की जब हम बात करेंगे, नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे, तो -3 बड़ा होता है हमारा। यही कॉन्सेप्ट होता है एडी और बीसी में, जो हम टाइमलाइन की बात करते हैं। खैर वो अलग टॉपिक है, तो आपको बाद में कभी बताऊंगा मैं। अभी तो आप इस इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान रखिए। इसके बाद आता है हमारे इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स हमारे वो नंबर हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है, कि कोई भी नंबर हो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 98, कुछ भी नंबर हो सकते हैं जो हमारे 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे जैसे ये एग्जांपल के तौर पे 8, 2, 4, 8, 0। तो ये हो गया हमारे इवन नंबर। ऑड नंबर, जो नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 9, 23, 59। अगर आप जैसे कि पूरा नंबर सीरीज देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारा इसमें, और यहाँ 0, तो हम 0 को भी काइंड ऑफ पॉजिटिव ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहता है। तो हमारा 2, 4, 6, 8, यह हो गए हमारे इवन नंबर। और ये 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये हो गए हमारे ऑड नंबर। इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो इस p बाय क्यू के फॉर्म में मिलेंगे आपको। p बाय क्यू मतलब कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, कुछ भी हो सकता है। ये होते हैं हमारे, हम इन्हें फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। ये हम आगे और पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। अभी इसको आप ध्यान रखिए कि हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे रैशनल नंबर को हम 7 को भी कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है 7, क्योंकि 7 के नीचे हमेशा 1 होता ही है। अब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लोगे तो उसके नीचे 1 होता ही होता है, बस वो हम शो नहीं करते क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। जैसे -8 ले लो, इसके नीचे 1 होगा तो ये आंसर -8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। फिर है इर्रेशनल नंबर्स। जो वैल्यूज हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे √2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 -√6। हम इसको किसी भी टाइप के फ्रैक्शन में या फिर इंटीजर में शो नहीं कर सकते, तो ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर्स। फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर विच कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। और जैसे कि हमारे एग्जांपल में है 4, 2 इंटू 2 4 होता है, 6 हो गया हमारा 2 इंटू 3, 8 हो गया हमारा 2 इंटू 4, 25 हो गया 5 इंटू 5, ये 6 इंटू 5 30। हम इसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। अगर आपको इंग्लिश वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप, मैंने साइड में इसकी हिंदी भी लिखी हुई है। जैसे इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या, रैशनल को कहते हैं परिमेय संख्या, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स को कहते हैं अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से ही डिवाइड होते हैं या तो 1 से हो सकता है, बाकी वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये एक सीरीज से बनी हुई है प्राइम नंबर की, क्योंकि 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। और यही केस है 3 के साथ, 3 भी या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से। 5, 7, 11, 13, इन सब के साथ यही केस है, ये या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। हमारा अगला टाइप है सक्सेसर नंबर। सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर इज वन मोर देन द गिवन नंबर। मतलब कि जैसा कि आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 58, 58 का सक्सेसर होगा उसके बाद ठीक बाद वाला नंबर जो कि मिलेगा हमें +1 करने से। यहाँ पे लिखा है 58 + 1 हो गया 59। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आप ले लीजिए 66, इसका सक्सेसर होगा +1 करने के बाद 67। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सक्सेसर का, और प्रेडिसर भी सेम ऐसा ही है, बस प्रेडिसर का मतलब है कि पीछे का नंबर। जैसे कि मान लें कि आपके पास नंबर है 47, और 47 का प्रेडिसर होगा -1 करके 46। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 5, इसका प्रेडिसर होगा 5 - 1 4।
और सक्सेसर होगा 5 + 1 6। तो ये आपको सिंपल याद करना रखना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।